देखिए, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था परिसंचरण के बारे में। मनुष्य के हृदय की संरचना और मनुष्य में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, किस रास्ते से होता है, इस पर हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था। एक शब्द आता है डबल सर्कुलेशन, द्विसंचरण, दोहरा संचरण किसको कहते हैं। इस विषय वस्तु को बताते हुए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि मछलियों को जब हम जल से बाहर कर देते हैं तो ये मछलियां जल से बाहर आने के बाद क्यों मर जाती हैं। हम इसमें ये बताएंगे आपको कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनमें जो है शीत निष्क्रियता कैसे आती है, ग्रीष्म निष्क्रियता क्यों आती है, यानी समतापी जंतु कैसे होते हैं और विषमतापी जंतु कैसे सर्वाइव करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि द्विसंचरण क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है। आपने मनुष्य का हृदय पढ़ा और मनुष्य के हृदय की संरचना में आपने पढ़ा कि हृदय के अंदर 4 वेश्म होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। और उसमें रक्त का प्रवाह कैसे होता है, किधर से किधर होता है, आप जो है इस चार्ट से भी देख सकते हैं और पिछले वीडियो में हमने दिखाया, समझाया भी था। तो यह जो हिस्सा है, ये हमने इसको हृदय मान लिया है। ये हृदय है, ये हृदय है। हृदय की 4 कोठरियां हैं। ये दायां भाग है, दायां आलिंद, ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद और ये बायां निलय है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो दायां निलय है ये अपने रक्त को कहां भेजा है, फेफड़े को, लंग्स को भेजा है। और इस फेफड़े से रक्त जो है फिर किसको आया है, बाएं आलिंद को, और बाएं आलिंद ने अपना रक्त जो है किसको भेजा है, बाएं निलय को भेजा है। और बायां निलय जो है महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों में रक्त को भेजता है। तो ये जो प्रवाह है, रक्त के प्रवाह का जो चार्ट है, आप इसे समझ सकते हैं कि जो ये शरीर के अंग हैं, चाहे अग्रभाग हो या पृष्ठभाग हो, ये शरीर के सभी अंगों से रक्त जो है इकट्ठा होता है। और इकट्ठा कौन करता है, शिरा। इकट्ठा कौन करता है, शिराएं करती हैं। जो शरीर में फैली होती है शिराएं, वो शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और ऑक्सीजन गैस की कमी वाले रक्त को इकट्ठा करती है ये शिराएं। और ये कहां भेज देती है, आलिंद में। और किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, यानी दाएं आलिंद में ये अशुद्ध रक्त पहुंचता है। अब यह जो दायां आलिंद है, जब ये आलिंद पंप करता है तो दोनों आलिंद का रक्त जो है अपने अपने साइड के निलय में पहुंच जाता है। तो दाएं आलिंद का जो रक्त है वो कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, यानी ऑक्सीजन की कमी है इसके अंदर। आलिंद से निलय को आ गया, और जब ये निलय पंप करता है
तो दोनों निलय एक साथ सिकुड़ते हैं, और जब एक साथ सिकुड़ते हैं तो दोनों का रक्त जो है, जो उनसे जुड़ी हुई नलिकाएं हैं, जो रक्त की नलिकाएं हैं, उनसे होकर के प्रवाहित होता है। तो इस दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े को जाता है, और फिर फेफड़े के अंदर वह रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब कि उस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिमूव होता है, और जो हवा जो आई है फेफड़े के अंदर उसमें ऑक्सीजन गैस की अधिकता है, वो है ऑक्सीजन गैस। रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन गैस मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और तब ये रक्त जो है शुद्ध रक्त माना जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अब शुद्ध रक्त हो गया। अब ये शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा के द्वारा आलिंद में पहुंचता है, और हम लोग ये जानते हैं कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन सिर्फ यहाँ एक अपवाद है। अपवाद यही है कि जो ये फुफ्फुस धमनी है, जो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और जो फुफ्फुस शिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ यही एक अपवाद है। बाकी हर जगह पूरे शरीर में शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और ये शुद्ध रक्त जो है आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है। फिर ये बायां आलिंद जो है अपने रक्त को जब ये पंप करते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं, तो उस समय इस बाएं आलिंद का रक्त जो है बाएं निलय में आ जाता है, और जब फिर ये बाएं निलय सिकुड़ते हैं एक साथ, तो इनके रक्त जो है अपनी अपनी नलिकाओं यानी महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं कि दो साइकिलें बनी हैं, दो चक्र बना है। एक चक्र जो है हृदय से फेफड़े को लेकर के है, यानी एक प्रवाह जो है रक्त का एक प्रवाह हृदय से फेफड़ा लंग्स होते हुए है, और दूसरी जो प्रवाह है, दूसरा जो चक्र है, दूसरी जो साइकिल है वो हृदय से शुरू होता है और जाता है शरीर में, शरीर के अंगों में, और फिर शरीर से पहुंच जाता है हृदय को। अर्थात फेफड़ा, फेफड़े से हृदय और हृदय से फेफड़ा, फिर हृदय से शरीर के अंग और फिर शरीर से हृदय। यहां देख सकते हैं कि दो साइकिलें यहां बनी हैं, इसीलिए इसको हम द्विसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो इस तरह के रक्त प्रवाह को, इस तरह से परिसंचरण को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और यह जो डबल सर्कुलेशन है, ये जो वार्म ब्लडेड गरम रक्त वाले जो जंतु हैं उसमें होता है। गरम रक्त वाले जंतु यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के द्वारा अंदर जो है कौन सा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है कि यहां देख सकते हैं कि कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में कहीं मिले नहीं। इस हृदय के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है कहीं आपस में मिले नहीं है, कहीं मिक्स नहीं है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन गैस भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में शरीर के अंगों को, शरीर की कोशिकाओं को मिल जाती है। और जब ऑक्सीजन गैस जो है शरीर की कोशिकाओं को प्रचुर मात्रा में मिल जाती है तो ऊर्जा का उत्पादन, हीट का उत्पादन, ऊष्मा का उत्पादन यह जंतु जो है कर लेता है, भरपूर कर लेता है, जिससे इसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बना रहता है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। तो उस समय यानी जो
जाड़े का अगर मौसम आता है तो उस समय भी इसको भरपूर मात्रा में ऊष्मा, भरपूर मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन ये कर लेते हैं, जिससे इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है और नियत बना जाता है। तो ये किनमें होता है? जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी जो स्तनधारी जंतु हैं, स्तनधारी जंतु में कौन कौन से आएंगे? मनुष्य आएगा, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, पशुएं, यानी तमाम जो ये जंतु, चमगादड़, ये सब जो है चमगादड़ पक्षी है, बर्ड्स, ये जो बर्ड्स है, चमगादड़ स्तनधारी है, मैमल्स है, चमगादड़ जो है स्तनधारी है, यानी जिनके अंदर स्तन पाया जाता हो उनको स्तनधारी कहते हैं। तो जो स्तनधारी होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाएं होती हैं, वो जो है उनके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। इनके अतिरिक्त जैसे मेढक को सरीसृप रेप्टाइल्स होते हैं, वो वार्म ब्लडेड नहीं होते हैं, वो पॉइकिलोथर्मी होते हैं, असमतापी होते हैं। तो जैसे एम्फीबियंस का मतलब मेढक, एम्फीबियंस में क्या आते हैं? मेढक होते हैं। जैसे मेढक में, तो मेढक का जो हृदय है, हृदय में 4 कोष्ठक नहीं होते हैं, मेढक के कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। यानी 2 आलिंद होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है। यानी 2 आलिंद होता है और एक निलय होता है। किसके अंदर? जो एम्फीबियंस का मतलब जिसमें मेढक आता है, और रेप्टाइल्स जिसमें छिपकली आती हैं, सर्प आते हैं। जो रेप्टाइल्स वर्ग है और जो एम्फीबियंस वर्ग है, इनके जो जंतु हैं ये वार्म ब्लडेड नहीं है, ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है हृदय जो है त्रिकोष्ठीय होता है। यानी इनके हृदय के अंदर 3 ही कोष्ठक पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में 4 होते हैं। और 3 कोष्ठक होने का नुकसान क्या है? इनको नुकसान यह है कि यहां से अशुद्ध रक्त आता है, यहां से शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़ा इनके में भी होता है, यानी यहां से आलिंद जो है से अशुद्ध रक्त आ गया निलय को, और निलय ने भेज दिया किसको? फेफड़े को। निलय ने किसको भेज दिया? फेफड़े को भेज दिया, और फेफड़े ने फिर हृदय को भेज दिया, और फिर हृदय ने क्या कर दिया? इसको शरीर को भेज दिया, और शरीर से फिर ये किसको पहुंच गया? आलिंद को। यानी यहां भी डबल सर्कुलेशन है, तो ये डबल सर्कुलेशन जो है किनमें पाया जाता है? मैमल्स में पाया जाता है, और चिड़ियाओं में, पक्षियों में पाया जाता है, और एम्फीबियंस में जैसे मेढक में पाया जाता है, और रेप्टाइल्स में पाया जाता है, सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहां भी क्या है? ये डबल सर्कुलेशन है, लेकिन सिर्फ एक जो है कमी इनके अंदर है कि वेंट्रिकल जो है एक ही कोष्ठक होता है, द्विकोष्ठक नहीं होता है। अर्थात शुद्ध और अशुद्ध रक्त यहाँ दोनों आकर के क्या होते हैं? मिक्स कर जाते हैं, इसलिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इनके शरीर को नहीं मिल पाती है। इसीलिए जाड़े के मौसम में जब इनके शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक उष्मा चाहिए, तो उस समय ऑक्सीजन की उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है। अतः ये जो है वार्म ब्लडेड हो जाते, ये कोल्ड ब्लडेड हो जाते हैं, कहीं जाके छुप जाते हैं।
कहीं जाके छुप जाते हैं। और फिर जब इनके फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर ये बाहर निकलते हैं। तो ये बात है किसमें, एम्फीबियंस जैसे मेढक में, रेप्टाइल्स जैसे छिपकली में, सर्प में। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि मछलियों को जब पानी से बाहर हम निकालते हैं तो वो मर क्यों जाती है। तो जैसे मछलियों की संरचना आप देखे होंगे, यहां ये मछली है, यहां इसमें पाया जाता है गिल स्लिट्स, इसके गलफड़े होते हैं, गलफड़े गलफड़े होते हैं इसके अंदर, यानी बगल में जो इसका जो हेड है, सिर है, बगल में गलफड़े होते हैं। उन गलफड़ों को फैलाएंगे तो उसमें कंघी जैसी संरचना जो है दिखाई देगी। इसी कंघी जैसी संरचना को हम गिल कहते हैं, गिल्स कहते हैं। तो ये जो गिल्स हैं, यही गिल्स जो है जो कंघी जैसी होती है, यही उत्तरदायी है इनके अंदर श्वसन क्रिया के लिए भी और परिसंचरण तंत्र के में भी ये सहयोगी है। कैसे है ये? इस मछली के अंदर समझ लें कि एकल संचरण होता है, एकल संचरण। अब कैसे होता है ये? इनके अंदर एक आलिंद होता है, एक आलिंद और एक ही निलय होता है। यानी मछली के का जो हृदय होता है, इस मछली के हृदय में द्विकोष्ठीय होता है, ये द्विकोष्ठीय, एक आलिंद और एक निलय होता है। यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है एक ही में पाए जाते हैं, एक ही में होंगे। तो होता क्या है, मुख से ये पानी जो है ये मछली पीती है और इसके मुख के रास्ते जो है जल आता है और गिल दरारों से, ये गिल स्लिट्स हैं, ये जो गिल स्लिट्स हैं इन्हीं से होकर के पानी बाहर निकलता रहता है। और उसी जल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस जो जल में घुली है, इस गिल स्लिट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और भेज दी जाती है किसको? फेफड़े को भेज दी जाती है। तो यहां से यह जो गिल स्लिट्स है, ये गिल स्लिट्स ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेकर के भेजते हैं हृदय को भेजते हैं। यानी इसका जो हृदय है, हृदय और ये है गिल, ये गिल्स है और गिल्स से रक्त जो है ऑक्सीजन युक्त पहुंच गया कहां? हृदय को, और हृदय ने भेज दिया इसको शरीर को, और शरीर से फिर ये रक्त जो है पहुंच जाता है गिल्स को। यानी जो गिल्स स्लिट्स होते हैं, इसमें यह जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त लेते हैं, होता है इसके अंदर, और जल से ऑक्सीजन गैस से एब्जॉर्ब करते हैं और रक्त की वाहिनियां यहाँ आई रहती हैं। वो रक्त की वाहिनियों में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन गैस घुल जाता है और पहुंच जाता है कहाँ? हृदय को, और हृदय भेज देता है शरीर को, और फिर शरीर जो है यह रक्त जो है भेज देती है किसको? गिल्स को। तो इस तरह से देखेंगे यहाँ एक ही साइकिल यहाँ बन रही है और एक ही साइकिल
का जो संचरण है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एकल संचरण। अब इसमें देखेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त इसके हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों होता है, मिला होता है, इसलिए इनको भरपूर मात्रा में, जैसे क्योंकि फेफड़े इनके अंदर नहीं होते हैं, इनके अंदर फेफड़े नहीं होते हैं, लंग्स नहीं होते हैं, और लंग्स नहीं होने का कारण के नाते ये बाहर हवा में सांस नहीं ले पाते हैं। तो बाहर हवा में सांस लेने के लिए क्या होना चाहिए? फेफड़ा होना चाहिए, लंग्स होना चाहिए, और ये लंग्स जो है मछलियों में पाया नहीं जाता है। और जब ये इनके अंदर फेफड़े नहीं होते हैं और जब इनको हम पानी से बाहर निकाल देते हैं तो बाहर की हवा में जो ऑक्सीजन गैस है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, इसीलिए मछलियां जो हैं जल के बाहर हम जब इनको करते हैं तो वो मर जाती हैं, क्योंकि बाहर करने पर इनको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा तो श्वसन की क्रिया इनके अंदर नहीं हो पाएगी, और जब श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो ये जीवित नहीं रह पाएंगी। तो इस तरह से ये है डबल सर्कुलेशन और एकल संचरण। इससे आप जान सकते हैं कि मछलियों में संचरण कैसे होता है, और जल से बाहर आने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। वार्म ब्लडेड और क्लोज ब्लडेड एनिमल को आप समझ सकते हैं।